और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां वर्ष पूरा हो रहा है, शताब्दी वर्ष मना रहा है संघ। पूरा समाज का ध्यान जो है, समाज की दृष्टि जो है संघ पर है। छत्तीसगढ़ में इसका क्या इतिहास रहा है? अपने संघ की स्थापना तो नागपुर में हुई, जी तो डॉक्टर साहब चाहते थे कि ऐसे योग्य कार्यकर्ता पूरा देश में वो भेजते थे, और वहाँ पर जो हमारी प्रचारक प्रथा है उन्होंने प्रारंभ किया। पढ़ने के लिए भेजते थे, वहाँ वो पढ़ते भी थे जी जी और शाखा शुरू करते थे। यद्यपि 1935 में पहले जो प्रचारक आए वो धमतरी में आए। अच्छा, आपका कब से जुड़ा हुआ? मैं तो संघ में वैसे 1987 में कांकेर में मैं प्राध्यापक था। वहाँ पर कभी कभी शाखा लगती थी, उसमें जाना होता था, लेकिन सक्रिय रूप में संघ में मैं 2009 में जी, मुझे सहभागी होने का अवसर मिला। एक प्रांत संघ चालक के पद दायित्व का आप निर्वहन कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या मुख्य भूमिका रहती है? भूमिका यह है कि पूरे प्रांत में संघ कार्य को बढ़ाना, समाज के बीच में जाना, और समाज के बीच में संघ की जो विचारधारा है, संघ के जो काम है, उनको पहुंचाना। आज संघ जो है पूरे प्रांत में हर कोने में है। संघ जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जी और कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक देश के कोने कोने में फैल गया है। जी और 2 अक्टूबर से लेकर के हम 15 अक्टूबर के बीच में हम हर मंडल में और हर बस्ती में लगभग 2000 से अधिक स्थानों पर जी अपना विजयादशमी उत्सव हम मनाने वाले हैं। इसमें हम समाज को भी आमंत्रित करेंगे। परिकल्पना है, हिंदू राष्ट्र बनाने का एक संकल्प है, तो ये आगामी वर्षों में इसकी कार्य योजना कैसी है? भारत तो हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। जी हिंदू जो है कोई धर्म से संबंधित नहीं है, यह एक जीवन जीने की पद्धति है, और इसलिए हम प्राचीन समय से हिंदू राष्ट्र हैं, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, और हम इसको आने वाले समय में समाज के पास ले जाने वाले भी हैं। अच्छा वर्मा जी, एक और ये बात थी कि युवा वर्ग जो है आधुनिक शिक्षा दीक्षा में पल बढ़ रहा है, पश्चिमी संस्कृति का उस पर प्रभाव है, तो आधुनिक युवा को संघ कैसे प्रभावित करता है और संघ की क्या शैली में बदलाव आएगा या उन्हें किस तरह से अपने प्रभाव में लाएगा? हम अपने महाविद्यालयीन कार्य के माध्यम से युवाओं के बीच जाते हैं। आज हमारे प्रतिदिन लगने वाली शाखा में बड़े पैमाने पर हमारे बाल स्वयंसेवक और तरुण स्वयंसेवक शाखा में आते हैं। उनका चरित्र निर्माण, उनका शारीरिक और बौद्धिक स्तर ऐसा बना देते हैं, ऐसा बन जाता है कि वह स्व प्रेरणा से वो राष्ट्र के लिए काम करता है। साथियों नमस्कार। आज श्री महाकाल धाम के पॉडकास्ट स्टूडियो में हमारे बीच हमारे अतिथि हैं परम आदरणीय डॉक्टर टोपलाल वर्मा जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार भैया जी, नमस्कार। डॉक्टर टोपलाल वर्मा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छत्तीसगढ़ के प्रांत संघ चालक हैं और उनका योगदान छत्तीसगढ़ के लिए उल्लेखनीय है। आज एज ए प्रदेश के संघ चालक के रूप में लगातार प्रदेश में सक्रिय हैं। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां वर्ष पूरा हो रहा है, शताब्दी वर्ष मना रहा है संघ, और इस विजयादशमी को उसके 100 वर्ष पूरे होंगे। तो इस 100 वर्ष की यात्रा में संघ के कार्य योजना क्या रही, संघ ने समाज में क्या योगदान दिया, संघ की आगे की योजनाएं क्या हैं, इस पर और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या भूमिका रही, चर्चा करेंगे। तो मैं आदरणीय वर्मा जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक सामान्य सी बात है कि आज़ादी के अभी 75 साल हुए हैं और संघ के 100 साल हो गए, तो निश्चित रूप से संघ जो है वो आज़ादी के 25 साल पहले से सक्रिय था। जी, तो इसकी पृष्ठभूमि पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना विक्रम संवत 1982 विजयादशमी के दिन नागपुर में प्रारंभ हुआ। जी आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा एक सामाजिक संगठन है। पूरा समाज का ध्यान जो है, समाज की दृष्टि जो है संघ पर है। संघ को यदि समझना है तो हमें संघ संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी को जानना होगा, उनको पढ़ना होगा, तभी हम संघ समझ पाएंगे। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी जन्मजात देशभक्त थे। उन्होंने
कई ऐसे उस समय के जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उन सब में उनकी सक्रिय भूमिका रही और 2 बार तो उनको कारावास भी जाना पड़ा, 1921 में और 1930 में। 1925 में जब संघ बना, तो स्वतंत्रता के पूर्व तक जितने भी आंदोलन हुए, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की सक्रिय भूमिका रही। हर आंदोलन में हमारे स्वयंसेवक शाखा के माध्यम से बड़े पैमाने पर सम्मिलित हुए। अच्छा वर्मा जी, वो तो नागपुर से संचालित हुआ, छत्तीसगढ़ में इसका क्या इतिहास रहा है? अपने संघ की स्थापना तो नागपुर में हुई, जी। तो डॉक्टर साहब चाहते थे कि ऐसे योग्य कार्यकर्ता पूरा देश में वो भेजते थे और वहाँ पर जो हमारी प्रचारक प्रथा है, उन्होंने प्रारंभ किया और उन प्रचारकों को, उन विद्यार्थियों को अलग अलग प्रांतों में पढ़ने के लिए भेजते थे। वहाँ वो पढ़ते भी थे जी जी। और शाखा शुरू करते थे। उस समय कराची, लाहौर में, इधर दक्षिण भारत में, बेंगलोर में, मद्रास में, कलकत्ता में, दिल्ली में, बनारस में, सब जगह उसी के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी प्रचारक आए। यद्यपि 1935 में पहले जो प्रचारक आए वो धमतरी में आए, अच्छा। लेकिन उसके पूर्व भी यहाँ पर संघ का काम शुरू हो गया था। 1929 में अपने परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी कलकत्ता जा रहे थे, तो उस समय वो बिलासपुर रुके और बिलासपुर में उन्होंने वहाँ पर के जो परिचित थे उनसे बैठक किए, मिले। वहाँ पर तिलक नगर में, आज जो तिलक नगर है, वहाँ पर व्यायामशाला चलती थी और उस व्यायामशाला में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर 1929 के आखिर में जी। वहाँ पर शाखा शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद जो है अपने रायपुर में भी शाखा प्रारंभ हुई। यहाँ पर भी जब पहले बार वो आए थे, तो ऐसा माना जाता है कि वो अपना ये जो बूढ़ापारा इलाका है, यहाँ कहीं अपने मित्र के घर रुके थे और तात्यापारा में पहली शाखा यहाँ पर प्रारंभ हुई। इसके बाद अपने भिलाई में हुआ, धमतरी में तो 1935 में अपने प्रथम प्रचारक वहीं पर आए और वहाँ पर काम बढ़ा और प्रचारक के आने के बाद पूरे प्रांत में धीरे धीरे काम बढ़ता गया और इस तरह से छत्तीसगढ़ में भी संघ का काम जो है वो बढ़ा। उस समय हम, छत्तीसगढ़ अलग प्रांत नहीं था, उस समय हम महाकौशल के अंतर्गत आते थे। यह छत्तीसगढ़ प्रांत तो बाद में बना। आपका कब से जुड़ा हुआ? मैं तो संघ में वैसे 1987 में कांकेर में मैं प्राध्यापक था। वहाँ पर कभी कभी शाखा लगती थी, उसमें जाना होता था, लेकिन सक्रिय रूप में संघ में मैं 2009 में यहाँ पर जब परम पूजनीय सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी आए थे, उनका यहाँ पर प्रवास था। उस समय छत्तीसगढ़ के सभी स्वयंसेवकों का जी। रायपुर में एकत्रीकरण था। 4 स्थानों से संचलन निकला था और मेरा सौभाग्य है कि उस समय संचलन में मुझे सहभागी होने का अवसर मिला। एक प्रांत संघ चालक के पद दायित्व का आप निर्वहन कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या मुख्य भूमिका रहती है? प्रांत संचालक अभी 2024 से हूँ, मार्च से, और भूमिका यह है कि पूरे प्रांत में प्रवास करना, संघ कार्य को बढ़ाना, समाज के बीच में जाना और समाज के बीच में संघ की जो विचारधारा है, संघ के जो काम है, उनको पहुंचाना। वैसे भी छत्तीसगढ़ में हमारा काम जो है वो बहुत तीव्रता से बढ़ा है। यद्यपि यहाँ पर हमारा जो प्रांत जो बना है वो 1989 में जी। यह छत्तीसगढ़ प्रांत एक अलग प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया।
उस समय हमारे इस प्रांत में अपने माननीय संघचालक, प्रांत संघचालक पंडरीराव कृदत्त जी थे, बने पहली बार। जी। और श्रद्धेय शांताराम जी सराफ अपने छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रथम प्रांत प्रचारक बने और श्री बिसराराम यादव जी प्रांत के कार्यवाह हुए। आज संघ जो है पूरे प्रांत में हर कोने में है। जैसे भारत में हम देखते हैं कि आज भारत में संघ जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जी। और कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक देश के कोने कोने में फैल गया है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ राज्य में भी संघ जो है अपने नीचे स्तर तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में अपने रचना के दृष्टि से 12 विभाग हैं। इस 12 विभाग को हमने 34 जिले में विभाजित किया है। जी। इस 34 जिले में 152 खंड हैं और 152 खंड में 1601 मंडल हैं। जी। हमारी नगरीय क्षेत्र है और नगरीय क्षेत्र में 69 नगर है और इसमें 666 बस्तियां हैं। और हमारा काम जो है मंडल स्तर तक पहुंच गया है। हम शताब्दी वर्ष में अपना काम जो है छत्तीसगढ़ के जो 19,000 गांव हैं उन सभी गांवों में और हर बस्ती के मोहल्लों में हम ले जाने का प्रयास करेंगे। जैसे परमादरणीय मोहन भागवत जी ने पंच परिवर्तन की बात कही थी, तो इस पंच परिवर्तन के बारे में बताएं कि क्या दृष्टिकोण है और क्या कार्य योजना है हमारी। हाँ, अपना संघ का यह कार्य का शताब्दी वर्ष है जी। और संघ के कार्य के शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 6 विभिन्न कार्यक्रम हम करने वाले हैं। जी। इन 6 कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज के बीच जाने वाले हैं, समाज को हम संघ बताने वाले हैं और इसलिए हमारा जो पहला कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है यह 2 अक्टूबर से शुरू होगा। 2 अक्टूबर को विजयादशमी उत्सव है जी। और 2 अक्टूबर से लेकर के हम 15 अक्टूबर के बीच में हम हर मंडल में और हर बस्ती में लगभग 2000 से अधिक स्थानों पर जी। अपना विजयादशमी उत्सव हम मनाने वाले हैं। इसमें हम समाज को भी आमंत्रित करेंगे और उनको हम अपना विजयादशमी उत्सव समाज को दिखाने वाले हैं। यह पहली बार इतने बड़े स्तर पर, नीचे स्तर पर हम जा रहे हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा कार्यक्रम जो होगा वह हमारा गृह संपर्क अभियान है। छत्तीसगढ़ में जितने गांव हैं, जितने हमारी बस्तियां हैं नगर की, इन गांव और बस्तियों के जो मोहल्ले तक हैं, अलग अलग गांव की गलियां हैं, वहां पर रहने वाले हर हिंदू घर में हमारा स्वयंसेवक जाएगा। वहां पर उनको हम संघ बताएंगे, संघ के बारे में बात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे और उनको हम वहां पर भारत माता का तस्वीर देने वाले हैं। और इस तरह से पहली बार छत्तीसगढ़ के हर हिंदू घर में भारत माता पहुंचने वाला है। हम अपना वहां पर कुछ साहित्य भी देंगे और इस साहित्य में जो 100 साल का संघ का इतिहास है, 100 साल में संघ ने समाज के लिए क्या किया है, वह हम बताने वाले हैं। हमारा जो पंच परिवर्तन है जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम पंच परिवर्तन को समाज का विषय बनाने वाले हैं। आज बड़े पैमाने पर समाज में प्रबुद्ध शक्ति हैं, सज्जन शक्ति हैं। ऐसे सज्जन शक्ति को साथ लेकर हम ये पंच परिवर्तन को विषय ले जाने वाले हैं और इसका भी समावेश जो साहित्य हम हिंदू परिवारों में, गांवों में देने वाले हैं, उसमें उसका उल्लेख है। समाज में ऐसी कई चुनौतियां भी हैं, उन चुनौतियों का भी समावेश इस हमारे साहित्य में रहेगा और इसी के माध्यम से हम पंच परिवर्तन का विषय समाज में ले जाएंगे। हमारा स्वयंसेवक के परिवारों में यह पंच परिवर्तन का विषय तो आ ही गया है। पिछले लगभग 2 साल से अपने परम पूज्य सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी
जितने भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में, ऐसे अपने उद्बोधनों में वो जो है ये पंच परिवर्तन का विषय रख रहे हैं। और इसलिए पूरा ये जो हमारा शताब्दी वर्ष के बाद प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से हम इसको जन जन का विषय बनाएंगे, पंच परिवर्तन समाज का विषय बने, ऐसा हमारा प्रयास है। अच्छा भाई साहब, इसमें एक बहुत बड़ी योजना है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, हिंदू राष्ट्र बनाने का एक संकल्प है। तो ये आगामी वर्षों में इसकी कार्ययोजना कैसी है? भारत तो हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, बनाने की आवश्यकता ही नहीं है जी। भारत हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो हिंदुत्व की है जी। हिंदू जो है कोई धर्म से संबंधित नहीं है, यह एक जीवन जीने की पद्धति है। और इसलिए हम प्राचीन समय से हिंदू राष्ट्र हैं, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। जी। और हम इसको आने वाले समय में समाज के पास ले जाने वाले भी हैं। एक अवधारणा जो बन गई थी ना कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, बहुसांस्कृतिकवाद है यहाँ पर, और इस तरह से हम सभी का समावेश करके चलते हैं। तो हमारी अवधारणा क्या है संघ की? संघ की अवधारणा यही है कि भारत जो है अपने प्राचीन गौरवशाली जो इतिहास है, अपनी जी। संस्कृति है, जी। उस संस्कृति के आधार पर ही आगे बढ़ेगा। और ये सब चीज हम अपने पंच परिवर्तन में रखे हुए हैं। हम पंच परिवर्तन का जो विषय है, ये जब समाज जानेगा तो लोगों को समझ में आएगा कि संघ आने वाले समय में क्या करना चाह रहा है। जी। जैसे हमारा जो पंच परिवर्तन का विषय है, पहला तो है समाज में समरसता आना चाहिए। आज हमारा जो समाज जो है उसमें भेद उत्पन्न हो गया है। हमारे यहाँ प्राचीन समय में हमारा समाज जो है, हमारी पहचान जो थे वो हिंदुत्व की थी। लेकिन जो विधर्मी लोग हैं, हमारे यहाँ विधर्मी आए और इन विधर्मियों ने भारत को अलग अलग जाति व्यवस्था में अलग अलग वर्गों में बांट दिया, विभाजित कर दिया। जी। और अभी भी बड़े पैमाने पर ऐसे विधर्मी भारत के लोगों को अलग अलग जाति पंथों में बांटने का काम कर रहा है। हमारे यहाँ प्राचीन समय में जातियां तो थी, लेकिन हम में भेद नहीं था। जी। हम सब आपस में मिले हुए थे, एक थे। ये आपस में भेद करने काम जो है ये विधर्मी लोग किए। और इसलिए हमको आने वाले समय में समाज को बताना है कि हम सब एक हैं, हम समरस भारत बनाने वाले हैं। ये कैसे बनेगा? तो समरस भारत जो है वो समाज के सहयोग से बनेगा। आज संघ के स्वयंसेवकों में यह उसके आचरण में आ गया है। अब इसको हमको समाज का विषय बनाना है। जी। हमारे जब हम कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके साथ बहुत सारे लोग समाज के लोग रहते हैं। उनके साथ हमारा अच्छा संवाद हो, उनके साथ हमारा उठना बैठना हो, उनके यहाँ कोई मांगलिक कार्य होता है तो उसमें हमारा जाना हो। हमारे घर भी जो मांगलिक कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें हमको उसको आमंत्रित करना। ऐसे विभिन्न जाति बिरादरी के लोग हैं, उनको एक मंच पर लाना। और अलग अलग समाजों में कोई समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम सब मिल करके समाधान निकालना। तो आने वाले समय में एक समरस भारत जो है वो बनने वाला है। और इसीलिए संघ जो है अपने इस पंच परिवर्तन के तहत ये पहला जो उसका काम, हमारा काम लक्ष्य है कि समाज को हम समरस समाज बनाएंगे। हमारा जो दूसरा दृष्टिकोण है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन। आज हम संपूर्ण प्राणियों की जननी ये प्रकृति है, यह हमारी माँ है। लेकिन आज पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है। पहले ऐसी समस्याएं नहीं थी, लेकिन हमने, पूरा विश्व ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया और उस संसाधनों के दोहन के परिणाम स्वरूप से पर्यावरण पिछले 500 साल में प्रदूषित होना शुरू हो गया। विश्व के देशों ने पर्यावरण के बारे में सोचना तो बहुत, जब उनके यहाँ समस्याएं उत्पन्न हुई तब उन लोगों ने इसके समाधान के बारे में सोचना शुरू किया 1972 के बारे में। लेकिन भारत प्राचीन समय से काफी पर्यावरण के बारे में महाकुंभ में एक थाली एक मैं थैला। उसी पे आ रहा हूँ जी। हम प्राचीन समय से, हमारे ऋषि मुनि, हमारे साधु संत, हमारे वेदों में, पुराणों में
हमारे ऐसे पेड़ों की, वृक्षों की चर्चा हो रही है, जी होती थी। जी हम पेड़ लगाते थे, हम पेड़ों को पूजते थे, उनका पूजन करते थे, उसमें हम भगवान का वास समझते थे। और इसीलिए भारत में पीपल का, नीम का, आम का, वट का वृक्ष लगाने की परंपरा रही है। हमारे जो राजा महाराजा थे, वो हमेशा अपने समाज के लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करता था। जी आपने नाम सुना होगा कि 300 साल पहले मालवा की महारानी थी अहिल्या देवी। अहिल्या देवी के राज में 28 साल तक वो मालवा में शासक रही, कभी सूखा नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? उसके एक कारण यह भी था कि अहिल्या देवी अपनी प्रजा को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करती थी। यहाँ तक कि किसानों को लिए नियम बनाती थी, और हर व्यक्ति वहाँ पर ये जो ऐसे पेड़ जो जल को संरक्षित करता है, पीपल का, आम का, वट का, नीम का, बेल का, ऐसे पेड़ लगवाती थी, और उसके राज में कभी सूखा नहीं पड़ा। तो हमारे यहाँ हमारे साधु संत ऋषि मुनि प्राचीन समय से ही पेड़ों की पूजा करते रहे हैं, और इसलिए भारत पर्यावरण को बनाए रखने के लिए अभी से नहीं, समस्या आने के पहले ही हम समाज को सचेत करने काम हम प्राचीन समय से कर रहे हैं। अभी आपने सही कहा कि पर्यावरण के प्रति समाज, संपूर्ण समाज का जागरूक होना आवश्यक है। पर्यावरण को बनाए रखना यह केवल सरकार का दायित्व नहीं है, यह समाज का दायित्व है। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का विषय जो है वो समाज तक ले जाएगा, और संपूर्ण समाज को हम प्रेरित करके इसके लिए प्रेरित करेंगे। और इसमें हमें 3 चीजों पर ध्यान देना। एक तो हम जल को बचाएंगे, दूसरा हम पॉलीथीन उपयोग नहीं करेंगे, और तीसरा पेड़ लगाएंगे। आपने जैसे भी कहा कि महाकुंभ का, तो महाकुंभ में हमारी जो गतिविधि है पर्यावरण गतिविधि, इस पर्यावरण गतिविधि ने पूरे भारत में एक जनता को प्रेरित किया, एक पूरा वातावरण निर्मित किया, जी जी और पूरे भारत से समाज जागृत हुआ। 14 लाख थाली स्टील के और 14 लाख थैला एकत्र किए, और ये महाकुंभ में ले गए। और महाकुंभ के 1800 पंडालों में हमारे साधु संतों, ऋषि मुनियों, समाज के द्वारा लगाए गए पंडालों में उस थाली और थैला का वितरण किया। जो भी पॉलीथीन बंधु जाता था वो उसी को पॉलीथीन का उपयोग ना हो। पॉलीथीन का उपयोग नहीं हुआ। एक वहां पर लगाया गया, भाई जितना वहां पॉलीथीन उपयोग होता उसमें 85% की कमी आई। ऐसा समाज जो है वह जागृत हुआ है। और इसी तरह से अपने को जो जल की जितनी आवश्यकता है हमें उतना उपयोग करना, व्यर्थ जल को जाने नहीं देना, और हमको पूरे समाज को अपने इस प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, पेड़ लगाना, यही पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का विषय है। और हमारे स्वयंसेवक परिवारों में यह उसके आचरण में आ गया है। अब यह समाज का विषय बनना चाहिए, समाज में ये जाना चाहिए, या और इसलिए इसको हम अपने पंच परिवर्तन के माध्यम से हम ले जाने वाले हैं। अच्छा वर्मा जी, एक और ये बात थी कि युवा वर्ग जो है आधुनिक शिक्षा दीक्षा में पल बढ़ रहा है, पश्चिमी संस्कृति का उस पर प्रभाव है, तो आधुनिक युवा को संघ कैसे प्रभावित करता है, और संघ की क्या शैली में बदलाव आएगा, या उन्हें किस तरह से अपने प्रभाव में लाएगा? हम अपने महाविद्यालयीन कार्य के माध्यम से युवाओं के बीच जाते हैं। आज हमारे प्रतिदिन लगने वाली शाखा में बड़े पैमाने पर हमारे बाल स्वयंसेवक और तरुण स्वयंसेवक शाखा में आते हैं, और उसमें हम अपने 1 घंटे की शाखा में उनका चरित्र निर्माण, उनका शारीरिक और बौद्धिक स्तर ऐसा बना देते हैं, ऐसा बन जाता है कि वह स्व प्रेरणा से वो राष्ट्र के लिए काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो शताब्दी वर्ष है, इस शताब्दी वर्ष में जो हमारे 6 कार्यक्रम हैं, उसमें एक कार्यक्रम जो है वह युवाओं के लिए है। और यह युवाओं के लिए कार्यक्रम जो है वह अपने जनवरी महीना में हम आयोजित करने वाले हैं। यद्यपि युवाओं की भागीदारी हमारे इस विजयदशमी उत्सव में भी रहने वाला है। गृह संपर्क अभियान में
वो बड़े पैमाने पर भाग लेंगे और हमारा दिसंबर के महीने में छत्तीसगढ़ प्रांत में जगह जगह पर हिंदू सम्मेलन होने वाला है। उस हिंदू सम्मेलन में भी युवाओं की भूमिका रहेगी। लेकिन चूंकि आने वाला समय युवाओं का है, भारत युवाओं का देश है, भारत विकसित राष्ट्र बनने वाला है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में ये युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और इसलिए पूरे जनवरी महीने में छत्तीसगढ़ प्रांत में युवाओं पर आधारित कार्यक्रम होने वाले हैं। और हमारा जितना खंड है, 152 खंड और 69 नगर, ऐसे 221 स्थान पर हम युवाओं का सम्मेलन करेंगे। युवाओं के लिए हम वहाँ उद्बोधन कार्यक्रम रखेंगे, युवाओं के हम विचार सुनेंगे। उसमें बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में रहने वाले युवा युवतियों को आमंत्रित करेंगे और वो जो भी उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम समाधान के उपाय ढूंढेंगे और उनको राष्ट्र के लिए काम करने के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को परम वैभवशाली शिखर पर पहुंचाने के लिए हम अपने युवाओं और युवतियों के माध्यम से ये संदेश हम देने वाले हैं। ये जेनजी जैसे चला भी एक आंदोलन नेपाल में हुआ, बहुत कम उम्र के युवाओं ने नेपाल में क्रांति की और कई जगहों पर ऐसा कहा जाता है। तो इस पर क्या अपने संघ का विशेष ध्यान है कि हम इस युवा पीढ़ी को क्या कैसे संस्कारित हम करें? अपने युवा पीढ़ी को सकारात्मक मार्गदर्शन दे रहे हैं, सकारात्मक कार्य करेंगे। हमारे यहाँ के जो हमारी संस्कृति है, हमारे सनातन है, हमारे यहाँ की युवाओं के दृष्टिकोण हैं, वो राष्ट्र निर्माण के लिए है जी। और इसलिए यहाँ की युवा जो है हमेशा राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए, समाज के अच्छा बनाने के लिए ये हम करने वाले हैं। और इसलिए युवा जो है वो, चूंकि आने वाले समय में भारत एक विकसित राष्ट्र बनने वाला ही है और यहाँ पर स्व आधारित जीवन शैली का हम उपयोग करने वाले हैं। हम सबको प्रेरणा देने वाले हैं कि स्व आधारित जीवन शैली हम जिएंगे, स्व आधारित जीवन के आधार पर हम अपने राष्ट्र के लिए काम करेंगे। और इस दिशा में हमारे युवा बड़े पैमाने पर हर दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा जो पंच परिवर्तन का एक विषय है स्व आधारित जीवन। तो आने वाले समय में स्व आधारित, स्वदेशी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो और स्व आधारित जीवन में केवल वस्तुओं का ही नहीं, हमारी भाषा स्वदेशी हो, हमारी तकनीकी ज्ञान स्वदेशी हो, हमारे यहाँ जो संस्कृति है, हमारी प्राचीन संस्कृति, उसका उपयोग हमारे यहाँ हो। और इसलिए स्व के आधार पर हम अपने युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए हम प्रेरित करेंगे। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि पिछले समय से हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर स्व के आधार पर हर क्षेत्र में प्रगति हुआ है। यद्यपि भारत को स्वतंत्र काफ़ी लंबा समय हो गया, लेकिन पिछले 8-10 सालों में आप लोगों ने देखा होगा कि स्व का उपयोग बढ़ा है। चाहे अभी हम कोरोना संक्रमण काल आया और उस कोरोना संक्रमण काल में भी हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाया और इस वैक्सीन के माध्यम से भारत के 140 करोड़ लोगों को मुफ्त में लगाया भारत ने। अब इतना ही नहीं, भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रखते हुए विश्व के बहुत सारे देशों को निःशुल्क वैक्सीन वितरित भी किया। ये हमारी संस्कृति है। आप देखे होंगे कि भारत जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हम जो है पहले भारत में सुपर कंप्यूटर नहीं बनता था। हम जब अमेरिका से सुपर कंप्यूटर मांगे तो अमेरिका ने मना कर दिया, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने तय कर लिया कि भारत जो है सुपर कंप्यूटर बनाएगा। ये तो खैर हमारी आधुनिक शिक्षा और हमारी शिक्षा प्रणाली का असर है। मैं एक और बात जानना चाह रहा था वर्मा जी, महिलाओं के लिए संघ में क्या कार्य योजना है? स्त्री शक्ति के लिए क्या प्रयास किया जाता है और क्या ऐसी योजनाएं आगे? हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मातृशक्ति के लिए कार्य बहुत पहले शुरू हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह राष्ट्र सेविका समिति है और राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना तो परम पुण्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के रहने के समय 1935-36 में हो गया था। तो ऐसा हमारा काम है। क्योंकि अब समाज काफ़ी हमारा काम बढ़ा है, सेविका समिति का भी काम बहुत बढ़ा है, लेकिन हम और महिला समन्वय के माध्यम से भी समाज के हर वर्ग के महिलाओं के बीच में हम जा रहे हैं। पिछले वर्षों में देश भर के विभाग स्तर पर हमारी मातृशक्ति का बड़े पैमाने पर सम्मेलन हुआ। हमारी बहनें, हमारी भगनियाँ उससे बड़े पैमाने पर सहभागी हुई। आज भी आप देख रहे हैं
हमारा जो विविध संगठन है, जी, इन विविध संगठनों में हमारी मातृशक्ति जो है, उनकी बड़े पैमाने पर भागीदारी है। अब विश्व हिंदू परिषद में दुर्गा वाहिनी है, उनका जगह-जगह पर संचलन निकलता है, जगह-जगह पर उनकी इकाइयाँ हैं और राष्ट्र सेविका समिति की भी हर प्रांत में, हर जिलों में, हर नगरों में उनका काम है। तो इसको और हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पिछले 2 वर्षों से हम एक नेस्ट भारत ऐसा शुरू हुआ है अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने ऐसे बच्चियों के लिए जो 15 साल से 35 साल के बीच आयु वर्ग की हैं, उनके लिए नेस्ट भारत, भारत को जानना, भारत के बनना, भारत को बनाना और भारत को मानना। इन 4 चीज़ों को लेकर के हम अपने परिवार के बच्चियों को एक साथ ला रहे हैं। उनके विषय सुन रहे हैं और उनको भारत के लिए, भारत को जानने के लिए, भारत के लिए काम करने के लिए अपनी बेटियों को हम प्रेरित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी चूँकि जनसंख्या की आधी जनसंख्या माताओं की है और ये माताएँ जो हैं, ये भगिनियाँ जो हैं, हमारी बेटियाँ जो हैं, वो हमारे इस काम में जुड़ेंगी और समाज को यशस्वी बनाने में, भारत को यशस्वी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाने वाली है। आप लंबे समय से संघ में रहे हैं और प्रदेश भर का दौरा करते रहे हैं। कोई ऐसा चुनौतीपूर्ण अवसर आया, संघर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण? ऐसा छत्तीसगढ़ में संघर्षपूर्ण स्थिति नहीं है। संघर्ष छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं पर निश्चित रूप से ऐसा लगता है कई बार जब आज से 10-15 साल पहले ऐसी विषम परिस्थिति थी, फिर भी हम हर जगह पर गए और आज काम बढ़ रहा है। आजकल तो संघ का काम गाँव-गाँव में पहुँच गया है। हमारे जितने अभी मैंने बताया 666 बस्तियाँ हैं, उन बस्तियों के अधिकांश जगहों पर हमारा काम है। रायपुर महानगर है, 131 बस्ती है। कभी टकराव की स्थिति नहीं, नहीं नहीं, बनी? 1765 मोहल्ले हैं। हर मोहल्ले में हमारे कार्यकर्ता हैं, हर मोहल्ले में हमारी शाखाएँ स्वयंसेवक हैं और इस तरह से हम नीचे स्तर तक जाने वाले हैं। आने वाले समय में जो हमारा ये जो विजयदशमी उत्सव के बाद और हम अपने जो और अपने जो कार्यक्रम हैं, जैसे कि अपना हिंदू सम्मेलन है, हमारा जो एक सामाजिक सद्भाव की बैठकें करने वाले हैं, एक प्रमुख जनगोष्ठी है, इनके माध्यम से हम नीचे स्तर तक जाएंगे और समाज को अपने साथ जोड़ेंगे। हमारा जो हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम होने वाला है, ये छत्तीसगढ़ में रहने वाले संपूर्ण हिंदू समाज के लिए है। यह भी बड़े पैमाने पर हम लगभग 2000 स्थान पर हिंदू सम्मेलन करेंगे और उसमें समाज के जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं, समाज की विभिन्न जाति बिरादरी के लोग हैं, इनको एक मंच पर लाने वाले हैं। यहाँ पर हमारी मातृशक्ति की भी प्रतिनिधित्व रहेगा, जी। हमारे युवा भी रहेंगे और ऐसे समाज की जो चुनौतियाँ हैं, समाज की जो समस्याएँ हैं, उनके बारे में विचार विमर्श करेंगे। उनकी हर समाज की जो अच्छाई चीज़ है, उन अच्छाइयों को सुनेंगे और किसी समाज में कुछ किसी प्रकार की कठिनाई हैं, कोई समस्याएँ हैं, उन समस्याओं के बारे में भी सभी समाज मिल कर के हम उनका सामना करेंगे। निश्चित रूप से आप जो कहना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में भी एक मतांतरण का विषय आया है और इस मतांतरण के विषय का भी हम समाधान हम अपने हिंदू सम्मेलन के माध्यम से करेंगे। समाज को जागृत करेंगे, समाज को बताएंगे और समाज को संगठित करेंगे और वो हमारा जो ये जो हिंदू सम्मेलन है, उसके माध्यम से किस समाज में किस प्रकार से मतांतरण हो रहा है, उसे रोकने के उपाय वो स्वयं समाज करेगा। वो समाज का विषय है। जी, जी। हर समाज अपने-अपने समाज में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनका समाधान करने का वो खुद ही उपाय निकालेंगे और इसीलिए हिंदू सम्मेलन पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत के 2000 स्थानों पर अपने दिसंबर के महीने में होने वाला है। आपसे बातचीत करके आज बहुत अच्छा लगा। विजयादशमी के दिन आपका पथ संचलन होगा, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का अभियान चलेगा। जाते जाते और कुछ ऐसी बात हमारे युवाओं को कहना चाहेंगे? हमारा ये जो विजयादशमी जो उत्सव है 2 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक है और जगह-जगह पर क्या पूरे 2000 से अधिक स्थानों पर हमारा विजयादशमी उत्सव संघ के स्वयंसेवक मनाएंगे। एक अच्छा संदेश समाज में हम देंगे क्योंकि यह हमारे कार्य का 100 वर्ष हम पूरा कर रहे हैं और इसलिए हम जन-जन तक जाएंगे। मैं एक चीज़ और आपको ज़रूर कहूँगा कि आने वाले समय में जब हम फरवरी महीने में सामाजिक सद्भाव की बैठक करेंगे, यह भी लगभग 225 स्थानों पर अपने प्रांत में होने वाला है
और उस सामाजिक सद्भाव के बैठक के माध्यम से समाज के हर वर्ग का, समाज के हर बंधुओं का वहाँ पर आना होगा। अपनी अपनी समस्याओं के बारे में वो बताएंगे और उनका हम समाधान जो है सामाजिक सद्भाव के माध्यम से करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी बहुत सारे समाज ऐसे हैं जो आपस में एक साथ नहीं बैठते, जी। आपस में उसमें भेद है, उन भेद को हमको मिटाना है और हमारे प्रांत के हर समाज एक मंच पर आए, हर समाज की समस्याओं का समाधान समाज करे, ऐसा वातावरण हम फरवरी के महीने में बनाने वाले हैं। मार्च में हम प्रमुख जन गोष्ठी करेंगे। अभी तक आपने सुना होगा कि प्रबुद्ध जन गोष्ठी होता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस समय प्रबुद्ध जन नहीं, प्रमुख जन गोष्ठी करेगा। प्रमुख जन का मतलब यही है कि समाज जीवन के विविध कार्यों में जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उन सबको हम बुलाने वाले हैं। अच्छे किसान हो सकते हैं। आज हम देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे गांव में किसान हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं। ऐसे किसान हैं जो अच्छे तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। इनका समाज में अच्छा स्थान है। आज हाथ से काम करने वाले बंधु इसमें भी प्रमुख लोग हैं। आज जो है स्वच्छता करने वाले अच्छे लोग हैं, इनको भी हम बुलाने वाले हैं और ऐसे प्रबुद्ध लोग भी हैं, उनको भी बुलाने वाले हैं। हर तरह के काम करने वाले जो बंधु हैं अपने समाज में, मजदूरी करता है, उसमें भी बहुत अच्छे नेता हैं, अच्छे अपने विचार रखते हैं। आज वाहन चालक के क्षेत्र में हमारे बड़े पैमाने पर नगरीय क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं, उनको हम बुलाने वाले हैं और इस तरह से जितने भी काम हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उन कामों के प्रमुख लोगों को जिला स्तर पर प्रांत के 34 स्थानों पर हम उनको बुलाएंगे और उनके माध्यम से हम जो राष्ट्र की जो समस्याएं हैं, राष्ट्र को ऐसे अच्छा बना सकते हैं। राष्ट्रीयता है, एक जन एक राष्ट्र है, हिंदुत्व है, पंच परिवर्तन का विषय है, ऐसे विषयों को ले जा करके हम उनकी बूझ ले जाने वाले हैं। उनमें हम इस गोष्ठी के माध्यम से समाज तक पहुंचाने वाले हैं और यह आने वाले समय में विजयदशमी के बाद समाज परिवर्तन का विषय बनने वाला है। समाज के सहयोग से ऐसा हम करने वाले हैं। निश्चित रूप से यह जो संघ का शताब्दी वर्ष का जो कार्यक्रम होने वाले हैं, इन सब के माध्यम से संपूर्ण हिंदू समाज जागृत होगा और संपूर्ण हिंदू समाज इस काम को अपना काम समझ करके भारत को यशस्वी बनाने के लिए, भारत को समृद्ध भारत बनाने के लिए, भारत को विश्व में सर्वोपरि स्थापित करने के लिए सब काम करेंगे और आने वाला समय भारत का रहेगा। और जिस तरह से हमारे यहाँ के भारत के लोगों ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति होती अपने आंखों से देखा है, भगवान श्री राम के मंदिर बनते देखा है, बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ तकनीकी का विकास हो रहा है, बड़े पैमाने पर हमारे ग्रामीण समाज के जीवन में परिवर्तन होते हुए देखा है, 4 करोड़ अपने गरीबों का मकान बनते हम सबने देखा है। वैसे ही आने वाले समय में 10-15 साल में पूरा भारत के लोग विकसित भारत देखेंगे। ऐसा भारत जो समरस होगा, ऐसा भारत जो यशस्वी होगा, ऐसा भारत पूरा विश्व का मार्गदर्शन करने वाला होगा। भारत विश्व गुरु बनेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। साथियों, मैं आशा करता हूं कि वर्मा जी की बातचीत आपको जरूर प्रेरित करेगी और संघ के 100 साल के इस आयोजन पर उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश, हमारा समाज समृद्ध हो, समरस हो, आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ हमारा देश आगे बढ़े, ऐसी उन्होंने कामना की है। आपका बहुत बहुत आभार, आप सबका आभार। नमस्कार।